प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे जो कि हमारे लीनियर इक्वेशंस के नेचर पे डिपेंड थे। ठीक है, तो वहां पे हमने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था जो क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। आज मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है उनके बारे में, और ग्राफिकली उनको सॉल्व करना होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने पुत्री को कहता है कि 7 साल पहले, 7 ईयर अगो, एगो का मतलब होता है पहले से, एगो का मतलब होता है पहले से। तो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि आज से 7 साल पहले मेरी उम्र थी वो तुम्हारी उम्र से 7 गुना अधिक थी। ये कहा गया इसने। ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद की बात है। आज से 3 साल बाद की बात है। यहाँ पे आई सेल, सेल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। आई सेल विल, आई सेल बी 3 टाइम्स, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो मेरी उम्र होगी वो 3 गुना होगी। एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे 3 गुना ज्यादा होगी। तो हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है इसकी, यानी कि यहां से हमें लीनियर इक्वेशंस जनरेट करनी है और लीनियर इक्वेशंस का हमें फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा। यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो दोनों की हम प्रेजेंट एज मान के चलेंगे। दोनों के प्रेजेंट एज क्या है तो हम ये अज्यूम करेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पे दोनों की प्रेजेंट एज लिखेंगे हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x ईयर्स है। आफ्ताब की प्रेजेंट ईयर हम अज्यूम कर लेते हैं कि x ईयर्स है, और आफ्ताब की पुत्री की वो मान लेते हैं y ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर, उसकी पुत्री की जो एज है वो हमने मान ली y ईयर्स। ठीक है, दोनों के प्रेजेंट एज हम मान के चलेंगे तभी हम इन दोनों कंडीशंस को सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या बनती है, देखिए। पहली कंडीशन हमारी ये है कि 7 साल पहले, और 7 साल पहले दोनों की उम्र कितनी थी, जो कि आज x और y है, तो 7 साल पहले तो कम होगी। 7 साल पहले पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात करेंगे तो उनकी भूतकाल में एज क्या थी, आज के कंपैरिजन में तो कम ही होगी। तो 7 साल पहले हो जाएगी आफ्ताब की होगी x-7 और उसकी पुत्री की हो जाएगी y-7। आफ्ताब की एज कितनी होगी? x-7, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो कम करने पड़ेगी हमें 7 साल। पुत्री की y-7, लेकिन कंडीशन ये कह दी कि 7 साल पहले यानी कि आई वॉज 7 टाइम, यानी मेरी जो उम्र थी वो 7 गुना ज्यादा थी। किससे ज्यादा थी? उसकी पुत्री से। एज ओल्ड एज यू वर देन, जितने एज के तुम थे उससे 7 गुना अधिक थी। यानी कि आफ्ताब की जो उम्र है वो ज्यादा है और उसकी पुत्री की जो उम्र है वो कम है। कितनी कम है? 7 गुना कम है। तो हम यहाँ पे जो उसकी पुत्री की जो उम्र है उसको 7 से गुणा करेंगे, दोनों साइडों को बराबर रखने के लिए। ये दोनों साइडें हैं, इनको बराबर करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एज किसकी है? ये उसकी पुत्री की है, डॉटर की है। डॉटर की जो एज है उसको 7 से गुणा करेंगे ताकि दोनों की अब एज क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस में 7 इज इक्वल टू 7y माइनस में
7 7 जा 49 हो गया। एक साइड लेके आएंगे तो x माइनस में 7y और इक्वल टू ये माइनस का 49 प्लस का 7 हो गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 42। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी बन गई यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारे पास एक पेयर इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ये एक पहली इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गई। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन जनरेट करें तो यहां से आ जाओ 3 years from now, आज से 3 साल बाद। 9 का मतलब आज से 3 साल आगे की बात करेगा। यहाँ पे फ्यूचर टेंस भी आया हुआ है। आई शैल बी, मेरी उम्र रहेगी। कितनी रहेगी? 3 गुना हो जाएगी। आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की बात करेंगे तो जो उम्र आज है उससे बढ़ेगी कुछ। अगर आज किसी व्यक्ति की उम्र 5 साल है, किसी बच्चे की उम्र 5 साल है या 10 साल है, और फिर हम आगे की बात करेंगे 3 साल बाद की बात करें तो उसकी उम्र 13 साल हो जाएगी या उसकी उम्र 8 साल हो जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें उम्र बढ़ानी पड़ेगी। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन ये कहेगी कि दोनों की उम्र 3 साल बाद x प्लस 3 और y प्लस 3 हो जाएगी। अब यहां पे भी ये शर्त लगा दी कि जो आफ्ताब की जो उम्र है वो 3 साल बाद 3 गुना रहेगी। 3 गुना रहेगी, ये लिखा है 3 times as old as you। जितनी आपकी उम्र है उससे 3 गुना ज्यादा है। तो यहां पे हम दो आफ्ताब की डॉटर की उम्र है, इसको 3 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस में 9, तो यहां जाएगा x माइनस में 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट होगी और इसको मैं लिख देता हूं सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी बताना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे किस तरह से होता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमें पहली और दूसरी दोनों लीनियर इक्वेशंस में x और y की वैल्यू डिफाइन करनी होती है। यानी अपनी तरफ से हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से वैल्यू पुट करनी है x की ताकि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो छोटी भी आए और फ्रैक्शन में ना आ पाए। हमें आगे ग्राफ सॉल्यूशन करना है, तो ग्राफ सॉल्यूशन छोटा बनाना है, यानी कि कैलकुलेशन आसान बनानी है। तो हमें ऐसा करना होगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू ऐसी लेके आनी होंगी जो कि छोटी रहेंगी। ज्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे x y की तो उतना ही बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, इसलिए छोटी वैल्यू लेंगे x y की और वहां से हम ताकि कैलकुलेशन भी आसानी से कर सके। ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली। इन दोनों में हम पहले टेबल तैयार करेंगे एक्स वाई की वैल्यू के लिए। ठीक है, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं यहां से। अब हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन हमारी ये है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये है। अब यहां पे आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि y की वैल्यू निकल के आए और पूर्ण वैल्यू आए। ठीक है, भिन्न में लेके आनी है और छोटी से छोटी वैल्यू यानी ज्यादा बड़ी वैल्यू ना निकाले। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या ले, एक तो मैं यहां पे ले लेता हूं, जैसे x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं। यहां पे मैं टेबल बना लेता हूं, इस तरह से टेबल बनानी हमें। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस तरह से टेबल बनानी होगी। यहां हम लिखेंगे x, इस तरह से यहां x और यहां y। ठीक है,
अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो 0 माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 42, तो यहां से माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से कैंसिल 6 पे, तो यहां पे y का मान आ जाएगा 6, यानी कि x का मान 0 लिया तो y का मान आ गया 6। अब आप x का मान इसी तरह से और कोई वैल्यू ले सकते हो। x की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूं, -1 ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, -2 भी ले सकता हूं। इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन पुट करने के बाद जो y का मान आएगा ना, वो आपको फ्रैक्शन में नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। फ्रैक्शन में लेंगे तो थोड़ी सी हमारे पास आगे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए फ्रैक्शन से दूर हटना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा। तो इसके अलावा और सोचिए, x का मान मैं ऐसा लूंगा यहाँ पे ताकि कैलकुलेट आसानी से किया जा सके। तो मैं यहाँ पे x का मान जैसे ले लेता हूं 7, जैसे यहाँ 7 रखूंगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 7, यहाँ 7 रखता हूं तो क्या आएगा? 7 माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 42, तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 7, अब माइनस का 42 प्लस का 7 कितना हो गया? यहाँ पे माइनस का 42 प्लस का 7 करें तो माइनस के 35, अब माइनस माइनस कैंसिल, 7 से काट देंगे 5 पे कैंसिल हो गया, 7 पे 35। इस तरह से आपको वैल्यू लेनी होगी। अगर आप कोई बीच की वैल्यू उठाओगे ना तो वो फिर भिन्न में आएगी। जैसे x का मान आपने 1 लिया तो 1 यहां रखोगे तो 1 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 43 और माइनस 43 अपॉन में -7, माइनस से माइनस के 7 से फिर 43 कटेगा नहीं। तो ऐसी वैल्यू आपको नहीं लेनी है जो भिन्न में आती है। हमें यहाँ पे x का मान 7 लेना है तो y का मान आ गया 5, ठीक है। तो एक तो टेबल आपको इस तरह से बनानी है, x और y की वैल्यू निकालनी होगी। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन की भी टेबल तैयार करते हैं, फिर दोनों का ग्राफ बनाएंगे हम। सेकंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस में 3y इक्वल टू 6 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस में 3y इक्वल टू 6। यहां पर भी अब हमें टेबल परफॉर्म करनी होगी। सॉरी, अब यहां पे मैं x का मान 0 लेता हूं, x का मान 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस का 3y बराबर 6 और y बराबर आ जाएगा 6 अपॉन -3, 3 से काट देंगे 2 पे तो y इक्वल टू -2, ठीक है। इसके बाद मैं x का मान और कुछ लेता हूं 0 के अलावा, जैसे मैंने 3 ले लिया, x का मान 3 लिया मैंने, यहाँ पे 3 लिखा तो 3 माइनस में 3y बराबर में 6, तो यहां आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू में 3, अब y इक्वल टू निकालें तो 3 अपॉन में -3 यानी -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी होगी, वो आपकी इच्छा है, आप x का मान क्या लेते हो आपके ऊपर डिपेंड करता, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप x की, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करो x की जिससे कि y का मान भिन्न में ना आए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना चाहेंगे, यानी इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ग्राफ पेज होना बहुत ही जरूरी है, ग्राफ पेज होना चाहिए हमारे पास, और ग्राफ पेज के ऊपर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस के अलोंग होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में x और x डैश, वर्टिकल लाइन में y और y डैश, जहां पर दोनों काट के जाती हैं वो हमारा ओरिजिन यानी पॉइंट 0 बोलते हैं उसको हम, 0 0 O पॉइंट लेते हैं, 0 0 से कोऑर्डिनेट होते हैं, O पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरह से हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है इन दोनों का। और ग्राफिकली सॉल्यूशन से हमारे पास
एक्स वाई का मान भी आ जाता है कई बार, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो। अगर यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे तो हम एक्स वाई की वैल्यू भी वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचनी है। देखिए यहां पे एक्स, ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। यहां पर हमारा जो पॉइंट है ये 0 और 0 होता है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ, ठीक है। लेट मी ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज आर बोथ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ इज 0 0, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे यहां पे। अब कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पे कि जब भी हम ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं तो यहां पे सेम डिस्टेंस पे हमें यूनिट काउंट करनी होगी, सेम डिस्टेंस पे। जैसा कि आप ग्राफ पेज लेते हो तो उसमें कुछ बारीक लाइनें होती हैं और कुछ बोल्ड लाइनें होती हैं, मोटी लाइनें यानी गहरी लाइनें होती हैं। तो जो बोल्ड लाइनें होती हैं उसको आप 1 यूनिट के बराबर मान के चलेंगे, यानी कि बीच में आपके पास 10 स्मॉल यूनिट्स होती हैं। जो 10 स्मॉल यूनिट्स हैं उसको आपको 1 यूनिट के बराबर मान के चलना होगा, ये ध्यान रखिए। यानी कि जो छोटे छोटे आपके पास 10 यूनिट्स हैं उनको हमें 10 यूनिट्स को हमें 1 यूनिट के बराबर लेना है, और जो बोल्ड लाइनें हैं उसको हमें यूनिट्स के रूप में काउंट करना है। और सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि जैसे यहां पर हमारे पास 1 है, सेम इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 तक है तो मैं यहां 7 तक ले सकता हूं। इसके बाद में वाई की वैल्यू मेरे पास 6 तक है तो यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, और इसको मैं आगे भी बढ़ा देता हूं। यहां मैंने ले लिया 6, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये सारी की सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी और ये डिस्टेंस भी इक्वल होंगी यहां पे, ठीक है। 10 स्मॉल यूनिट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये आप अज्यूम करके चलेंगे। यहां पर 1 लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब नेगेटिव में भी हम जा सकते हैं। नेगेटिव में अगर मैं बताना चाहूंगा आपको तो यहां पर हमारे पास ये तो 0 0 होता है, ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है ये वाले 0 0 होता है, इसको मैं ओ लिख सकता हूं। और नेगेटिव में ये -1, ये अपना -2 आ जाएगा, यहां पे -3 हो जाएगा, यहां -4 हो जाएगा और यहां पे -5 हो जाएगा। इस तरह से आपको लेने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स भी बना सकते हैं। यहां पे x का मान 0, y का मान 6, तो यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आए, देखिए कोऑर्डिनेट्स आर 0 6 और दूसरा है 7 5। यहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बने हैं, x का 0, y का -2 और दूसरा है 3 -1। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी पहले एब्सिसा उसके बाद ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले हम 0 लेंगे, फिर -2 लेंगे, 0 -2, फिर 3 और -1, यहां पे भी 0 और 6, दूसरा है 7 और 5। अब इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो यहाँ पे पहला है 0 6, यानी x का मान 0, y का मान 6, तो y का मान 6 आपका यहां होगा, ये पॉइंट बन गया आपका। दूसरा x का मान 7, y का मान 5, x का मान 7 ये है, y का मान 5 ये है, तो जहां पे दोनों आपस में टकराएंगे वो पॉइंट आपको लेना है। x का मान 7 तो ये है आपका x का मान 7 और y का मान 5, तो मैं 5 की ऊपर लाइन खींचता हूं और 7 को ऊपर लेके जाऊंगा तो अप्रोक्सीमेट यहां पर पॉइंट बन जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं। x का मान 7, y का मान 5, तो 7 और 5
जहां पर दोनों आपस में आके मिलेंगे वो आपका पॉइंट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और यहां से मैं इस लाइन को मिटा देता हूं। अब मेरे पास देखिए ये दो पॉइंट बने हैं, इन दोनों पॉइंटों को मैं स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है आपको। यहां पे मैं एक आपको रफ स्केच बना के बताऊंगा। केवल मेरे पास यहाँ पे ना कोई स्केल है और ना मैं यहाँ पे स्केल यूज करके बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता भी सकता नहीं हूं, क्योंकि जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे, आपके पास जो ग्राफ पेज होगा उस पेज के ऊपर एक एक यूनिट का आप वहां पे ब्यौरा दे सकते हो। यहां पे मैं यहाँ पे केवल ये डिस्टेंस है, ये अनुमान से ले रहा हूं। ये डिस्टेंस मेरे पास केवल अनुमान से है, अप्रोक्सीमेट है, तो यहाँ पे एक एक यूनिट का हम ब्यौरा नहीं दे सकते। ये केवल एक रफ स्केच है, रफली मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरह हमें करना होगा। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन करता हूं, फ्री हैंड ज्वाइन करता हूं, लेकिन आपको ये स्केल से ज्वाइन करना है। और स्केल से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का बनेगा। ये इस शेप में बनेगी आपके पास स्ट्रेट लाइन। इन दोनों पॉइंटों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से बनेगी और ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट की लाइन बनेगी। ठीक है, पॉइंट्स आपका ये है और ये है। पॉइंट का नाम डाल सकते हैं ए और इसका कोऑर्डिनेट भी बना दीजिए 0 और 6। यहां पे पॉइंट का नाम ले सकते हैं बी और इसका कोऑर्डिनेट है 7 5 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो यहां लिख दें x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। इसके बाद सेकंड पार्ट में 2 और माइनस 2, 0 यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस 2 है, तो x की वैल्यू तो 0 यानी नील हो गई, y की वैल्यू माइनस 2 देखनी है, तो माइनस 2 कहां होगी, y नेगेटिव पे। तो यहां पे देखिए ये माइनस 1 हो गया और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस 2 और ये माइनस 1। अब हमें 0 और माइनस 2 लेना है, तो 0 और माइनस 2 तो आपका कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा। अगला कोऑर्डिनेट है 3 और माइनस 1, यानी x का मान 3 और y का मान माइनस 1। x का मान 3 लेंगे तो ये हो गया 3 और y का मान क्या हो गया, माइनस 1, ये हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3 के सामने और माइनस 1 के सामने। अप्रोक्सीमेट आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन सेगमेंट के साथ। लाइन सेगमेंट के साथ इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। आपको ये स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना होगा। ठीक है, यहां पे मैं विदाउट स्केल ज्वाइन करता हूं, फ्री हैंड ज्वाइन करना है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, आगे बढ़ाता हूं तो हो सकता है ये कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर भी काट के जाएगी ये लाइन। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी आपकी। इन पॉइंटों के आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। ये पहला पॉइंट था आपका 0 और माइनस 2 और ये दूसरा जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 3 और माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम, x माइनस में 3y और बराबर में 6। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की। तो इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और, यदि आपके पास ग्राफ पेज है तो वहां पे एग्जैक्टली आप उसी तरह से सोल्व करेंगे, उसी तरह से आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा जैसे हमारा आना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको केवल एक रफ स्केच करके दिखाया है। रफ स्केच का मतलब यहाँ पे मैंने फ्री हैंड यानी लाइंस को ज्वाइन किया है विदाउट स्केल। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। यहाँ पे लगभग समान है, इक्वल नहीं है, इसलिए कुछ करेक्शन भी हो सकती है। आप यहाँ पे स्केल की हेल्प से बिल्कुल और यूनिट्स को बिल्कुल सेम यूनिट्स लेके चले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।